हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहां पर आज ज्योग्राफी में जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है और विवर्तन की सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तन की। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। अभी तक अगर आप लोग नए हैं तो पेशेंस रखिएगा। एक सेकंड बस मैं ऑडियो वीडियो देख लूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, किन्होंने किस तरीके से यहाँ पर किस अध्ययन हुआ है, इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्लेट, यानी कि जो हमारा स्थल मंडल का टुकड़ा होता है। प्लेट किसे कहते हैं? स्थल मंडल का एक टुकड़ा है। जैसे ये आपका क्या है, ये संपूर्ण पृथ्वी है कह सकते हैं। इसका एक पार्ट ये क्या है, ये एक टुकड़ा है। तो प्लेट का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल का एक टुकड़ा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अच्छा, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो यूज हुआ था, प्रयोग हुआ था, वो किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन जी द्वारा किया गया था। किसका? प्लेट शब्द का यूज यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये किन्होंने किया था? यहाँ पर टूजो विल्सन, टूजो विल्सन द्वारा प्लेट शब्द का यूज किया गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे टेक्टोनिक क्या होती है, यानी कि विवर्तन की क्या होती है। विवर्तन की होती है प्लेटों के बीच अंतर संबंध। जैसे मान लो कि एक ये स्थल है और एक ये स्थल है, इसके बीच का ये जो पार्ट है, इसका क्या है, इसका संबंध क्या है, अंतर संबंध। ये क्या होता है? विवर्तन की या टेक्टोनिक होता है। ठीक है, जैसे आपकी ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इस प्लेट के बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक कहते हैं। यानी प्लेटों के बीच जो अंतर संबंध है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तन की के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर अब हम लोग कवर करेंगे कि यह जो है एकल सिद्धांत नहीं है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर महोदय ने यहाँ पर सिद्धांत नहीं दिया। यहाँ पर कई लोगों का सिद्धांत है, कई लोगों ने अपने समर्थक दिए हैं, अपना सिद्धांत उन्होंने अपना प्रिंसिपल प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी हो गई, CDT। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन ये हो गया। फिर यहाँ पर किसी ने CCT, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो है कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी, इसके बारे में यहाँ पर बात हुई है, यानी संवहन धारा सिद्धांत के बारे में बात हुई है। फिर यहाँ पर SFS यानी कि सागर नितल क्या है, प्रसरण, इनके बारे में यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, संबंधित सिद्धांत है। जैसे यहाँ पर अगर प्रमुख वैज्ञानिक की हम बात कर लेते हैं तो हमारे बहुत प्रमुख हैं, जैसे आपके हेरी हेंस हो गए, मार्गन हो गए, आइजक हो गए। फिर यहाँ पे अब ये तो हमारे की जिन्होंने प्रिंसिपल दिया है, सिद्धांत दिया है, इनको समर्थक करने वाले लोग हैं, पार्कर हो गए, मैकेंजी हो गए, ऑर्थर होम्स हो गए। इन लोगों ने क्या किया है? इनको समर्थन दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी किसने क्या बोला है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारी जो होती है अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपसारी और अपसारी क्या होती हैं। जब दो प्लेटें, ये जो दो प्लेटें हैं, ये आपस में इस तरीके से आपस में टकराती हैं, इस तरीके से आती हैं। मतलब आपके नज़दीक, आपके पास, जैसे आपके दो हाथ हैं और जब आप ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, आपके हाथ आपका जुड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर कि अब सारी प्लेट, क्या कहते हैं? अब सारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट हो गई। और अब सारी प्लेट वो होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं?
दूर जाती हैं। यहाँ पर बीच में खिंचाव होता है। जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ों को फाड़ते हैं, पन्नी जैसे हो गई, पन्नी को आप देखे होंगे कि हम लोग खींच-खींच के फाड़ते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पर वो एक दूसरे से दूर हो रहा है तो वहाँ पे खिंचाव होता है। जब खिंचाव होता है तभी तो बीच से टूटता है, या कोई पेच फाड़ते हैं, तो वो जब बीच से खिंचाव होता है तभी टूटता है ना। तो वो क्या होता है, अपसारी होती सीमा होती है। क्या होती है, अपसारी सीमा। अभिसारी और अपसारी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। प्लेट सीमाएं वह स्थान है जहां विवर्तन की गतिविधियां घटित होती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्या है, करंट धारा है। इसी के मूवमेंट से क्या होती हैं, प्लेटों क्या होती हैं, प्लेट आपस में टकराती हैं। और जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत उत्पन्न होता है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी के अध्ययन का ढांचा। ठीक है, ये दो पार्ट में बताया गया है। एक आपका क्या है, ज्यामितीय भाग है, और एक आपका गतिकीय भाग है। ठीक है, जो आपका ज्यामितीय भाग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेट की संख्या का अध्ययन। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लेटों की जो संख्या है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारी कितनी प्लेटें हैं। ठीक है, इनकी। और यहाँ पर हम संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी कि नंबरिंग की बात हो रही है, टोटल ऑफ प्लेटें कितनी हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटों की गति और उनकी दिशाओं का अध्ययन हम करेंगे कि किस तरीके से हमारी प्लेटें आपस में मूवमेंट कर रही हैं या किस तरीके से दूर हो रही हैं। इन सब चीज़ों की हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई कि प्लेटों को, अगर हमें प्लेटों का अध्ययन करना है, यानी प्लेट टेक्टोनिक का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, तो किसके दो भाग में हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक हमारा ज्यामितीय भाग हो जाएगा, एक हमारा गतिकीय भाग हो जाएगा। ज्यामितीय भाग में हम क्या करेंगे, प्लेटों की संख्या का अध्ययन करेंगे कि हमारी प्लेटें कितनी हैं, उनकी संख्या क्या है, यानी कि नंबर क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम उनकी गति दिशा के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो प्लेटें हैं वो किस गति में है और किस दिशा में। ठीक है, चलो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बट अगर आपके डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऑडियो वीडियो भी क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत ना बहुत वेस्ट होती है, क्योंकि मैं ध्यान देती नहीं हूँ। पता चला माइक ऑफ है मैं क्लास लिए पड़ी हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ ये होता है, तो इसलिए बार बार मुझे चेक करना पड़ता है। चलें, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ज्यामितीय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल पार्ट जो होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, प्लेटों की संख्या का अध्ययन करेंगे। किसके, प्लेटों की संख्या का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर प्लेटों की गति का अध्ययन होगा, और प्लेटों की दिशा, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे किसके, सबसे पहले हम प्लेटों की संख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कवर करने वाले हैं कि यह सिद्धांत वैगनर, किन्होंने, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, किसके, वैगनर जी के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास माना जाता है। सागर नितल प्रसरण के प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागरीय नितल में भी प्रसार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जो एक्टिविटीज है, प्रसार क्या होता है, उसके बाद यह संकल्पना विकसित हुई। ये पता किया गया कि हाँ, यहाँ पर अभी तक का तो हमने महाद्वीपीय पे देखा था, लेकिन ये भी बताया गया कि महासागरियों के नितल में भी क्या होता है, प्रसार होता है। इसके बाद ये संकल्पना क्या हुई, विकसित हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में, कब, 1962 ईस्वी में किसने, हैरी हेन्स ने किया। किंतु इनकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको जाता है, मॉर्गन को जाता है। किसको जाता है, मॉर्गन महोदय को जाता है। ठीक है, समझ में आई।
अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैकेंजी जो आते हैं, मैकेंजी जी, तो मैकेंजी पार्कर तथा होम्स, एक सेकंड, चलो, हाँ, मैकेंजी पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख क्या थे, समर्थक थे। हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा था कि ये कौन थे, इस सिद्धांत के समर्थक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी, क्या, यहाँ पर वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, छोटी बड़ी प्लेटों में क्या है, विभक्त है, यानी कि बटी हुई है छोटी बड़ी प्लेटों में। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई, किसकी, 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित होती हैं। दुर्बलता मंडल यहाँ पे बात करें, ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, चलिए, दुर्बलता मंडल पर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं या तैरती रहती हैं, जो कि पूर्णतः सीमा से क्या है, बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। कौन, ये दुर्बलता मंडल, ठीक है, बना होता हुआ है। अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षाकृत अधिक घनत्व होता है, ठीक है। प्लेटों के जो संचलन का मुख्य कारण क्या है, जो आपका स्थैनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, उसकी उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति के कारण यहाँ पर तापीय संवहन धारा, जो तापीय संवहन धारा क्या करती है, तरंगों की सक्रिय संचरण की प्रक्रिया का होना। आपने संवहन धारा सिद्धांत में पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और जब वो हीट जनरेट होती है, जब वो आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, तो वो क्या होते हैं, हीट जनरेट की वजह से वो फूटते हैं। और वहाँ पे क्या होती है, वो आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। क्यों होता है, जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो जो वहाँ पर ठोस पदार्थ होगा वो क्या होगा, पिघलेगा। और जब वो पिघलेगा तो किसमें, मैग्मा में ही निर्मित होगा, वो मैग्मा बनेगा। और जब मैग्मा वो बनेगा तो वो इतना ज़्यादा, मतलब वो तरल होता है, पदार्थ होगा, कि वो क्या होगा, एक्टिव होगा ऊपर की तरफ आने के लिए। ये आपने पढ़ा था। और जब वो ऊपर की तरफ आता है, आपके क्रस्ट से जब टकराता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर जैसे ही क्रस्ट के संपर्क में आता है तो वो ठंडा होता है। और जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है, वो जिधर भी उसको मतलब मिलता है, क्रस्ट के पास जो भी जिधर भी उसको स्पेस मिलता है, वो उधर की तरफ मूव ऑन होकर वो क्या करता है, फिर से आपका जो है किसमें, आपका मैग्मा में मिल जाता है वापस आकर। ये हमने संवहन धारा सिद्धांत में पढ़ा था। तो वही इनका कहने का मतलब है कि संवहन धारा तरंगों की जो आपका चक्रीय संचलन की प्रक्रिया का होना, ये आपका प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। अब जब भी आप कभी पढ़िएगा तो आप संवहन धारा को और प्लेट टेक्टोनिक को कोरिलेट करके जब एक साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, ज्यामितीय विश्लेषण पढ़ रहे थे, इनके वर्गीकरण में। तो यहाँ पर क्या है, इनकी भी आलोचना होती है। किसकी आलोचना होती है, यहाँ पर इनकी भी आलोचना होती है कि इन्होंने बताया कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, और 20 छोटी प्लेटें हैं। इन्होंने ये बताया पृथ्वी का संपूर्ण स्थल मंडल इन्हीं 27 प्लेटों पर क्या है, प्रमुख और गौण टुकड़ों पे में विभाजित हुआ है। यानी कि यहाँ पर 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें, यानी कि 27 प्लेटें जो हैं, इसी पे ही संपूर्ण पृथ्वी क्या है, निर्भर है, मतलब यहाँ पर टिकी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो आपके पास ऑलरेडी, आप ये सब तो आपने बहुत ही पढ़ा है, आपने कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। हमारी 7 बिग प्लेटें हैं,
एक आपका पैसिफिक प्लेट हो जाता है, प्रशांत महासागर प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, फिर यहाँ पर यूरेशियन प्लेट हो गई यानी कि ये जो आपका हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर जब आप मैप में मैं बताऊंगी अभी आगे चल के, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट हो गई, अफ्रीका की प्लेट हो गई, साउथ अमेरिका की प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई और अटलांटिक प्लेट हो गई। ये हमारी टोटल कितनी है? 7 प्रमुख बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? ये तो हमारी बात हो गई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ज्यामितीय के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे किसके गतिकीय भाग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गतिकीय भाग जो है इनके बारे में। इसमें हम लोग किसका, प्लेटों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? यहाँ पर प्लेटों के बीच जो संबंध है, हमने वहाँ पे बात किया था जो हमारा दिशा और गति के बीच जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी कुछ 3 प्रमुख प्लेटें हैं, एक आपका आ जाता है अपसारी प्लेट, एक आता है अपसारी प्लेट और एक आता है समांतर संरचना प्लेट। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इनके जो डायग्राम्स हमने बना रखे हैं इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको ये 3 हमारी जो है प्रमुख प्लेटें हैं हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक। चलो, गतिकीय इंजन यानी कि प्लेटों के चलाने वाले बल जो होते हैं इनके बारे में देखते हैं, ठीक। देखो, यहाँ पे ध्रुवीय बल होता है। जब पृथ्वी का क्या है, घूर्णन से उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? यही होता है जो हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है, तो उस कारण से क्या होता है, जो हमारी प्लेटें हैं जो मूवमेंट होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण होती हैं। दूसरा द्रव्यमान और ढलान के कारण ये हमारा होता है, इसके कारण बल मिलता है। और फिर तीसरा क्या होता है, उत्प्लावन बल। क्यों, कौन सा? उत्प्लावन बल के कारण, यानी कि मेंटल में तापीय विभिन्नता के कारण जो हमारा यहाँ पर क्रस्ट पे यानी कि जो हमारा प्लेट पे है मेंटल, जब जब आपका ये क्या है मैग्मा ऊपर आता है तो क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको पुश करेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होती है, प्लेटों में मूवमेंट होता है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 कुछ प्रमुख बल हैं जिनके कारण से प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया होती है उत्पन्न, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये बल सामूहिक रूप से प्लेटों की गति और दिशा क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से हमारी प्लेटें जो हैं वो किस दिशा में संचलित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि आपको कि किस तरीके से हमारी प्लेटें हैं। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, एक सेकंड, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये पैसिफिक हो गया, फिर यहाँ पर ये आपका आता है, ये यूरेशिया हो गई, ये पूरा यूरेशिया वाली प्लेट है जो हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये आपकी जो है अफ्रीका की प्लेट है, और ये आपकी क्या है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर आपकी और आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी 7 जो है प्रमुख प्लेटें हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है, ये सेम मैंने एक चार्ट आपको बताया कि दिशा दे है जो आपका प्लेट जो मूवमेंट करती है उसके बारे में है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, हाँ, उत्तरी अमेरिका की प्लेट किधर, ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ, यानी कि कितना, पूरब से उत्तर की तरफ मूवमेंट करती हैं। ये जो है अगर हम बात करें तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूवमेंट करेंगी, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से मूवमेंट करेंगी। यूरेशियन प्लेट जो है वेस्ट टू ईस्ट की दिशा है, ठीक है उनकी।
फिर यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट हो गई, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करेंगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगी। ठीक है। प्रशांत प्लेट जो है, पैसिफिक प्लेट, ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूवमेंट करती हैं। ठीक है। और हर साल ये मान के चलिए कि 4 से 5 सेंटीमीटर ये बढ़ रही हैं आगे की तरफ। ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा ज्यामितीय के बारे में कि हमारी ज्यामितीय जो प्लेटें हैं, यहाँ पर ये 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। प्लेटों का जो यहाँ पर विस्थापित करते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्लेटों की सीमाओं पर अभिसारी और अपसारी अंतर्गत संबंध, इनके अंतर संबंध जो हैं, इनको भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा विवर्तनिकी के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो आपका बल लगता है, ध्रुवीय हो गया, गुरुत्वीय, उत्प्लावन बल, इनके कारण किस तरीके से प्लेटें अपनी दिशा निर्धारित करती हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी प्लेटें हैं किस तरीके से, हमने 3 प्लेटें आप लोगों को बताया था। तो स्टेज 1 में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, स्टेज 1 में। ठीक है। तो स्टेज 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय अपसारी प्लेट सीमा, इनके बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, जब 2 प्लेटें, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, इस तरीके से आपस में आती हैं, तो जो आपकी महासागरीय प्लेट है वो भारी होने के कारण क्या होती है, ये भारी होती है, हैवी होती है। इसके कारण ये क्या होती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। ये जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके नीचे क्या होती हैं, दब जाती हैं, और जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो आपकी महासागरीय प्लेट है वो नीचे की तरफ क्या होती है, धंसती है। तो इस कारण से जो बीच में ये क्या होता है, यू आकार का क्या होता है, यहाँ पर एक गर्त का निर्माण करती है। ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ पर इस तरीके से अवसाद क्या करती है, यहाँ पर जमाव करती हैं। और जब ये अवसाद जमाव करती हैं तो जो द्वीपीय अवसाद होते हैं उसको क्या कहते हैं, मोलास कहते हैं। और जो आपके महासागरीय अवसाद होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लाइस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इन जमाव के कारण क्या होता है, यहाँ पर मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो है गर्त का निर्माण हो गया, और सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त, मैंने आपको बताया है। ठीक है। जैसे आपका रॉकी, एंडीज, इन सब की बात कर लेते हैं कि इनका निर्माण होता है। ठीक है। ये जो है ये भूपर्पटी को क्या कहते हैं, तोड़ते हुए ज्वालामुखी का क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं ये गर्त। ठीक है। समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेज की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेज है, इनकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब 2 प्लेटें, हमने पहले स्टेज में पढ़ा कि जब एक महाद्वीपीय प्लेट होगी और एक महासागरीय प्लेट में जब वो आपस में टकराती हैं तो किसका, गर्त का निर्माण होता है, यू आकार का शेप बनता है, और जिससे वहाँ पर क्या होता है, गर्त का निर्माण होता है, वहाँ पे अवसादों का जमाव होता है। ठीक है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि दूसरे स्टेज में जब 2 प्लेटें महासागरीय, दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, दोनों प्लेटें महासागरीय होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वी शेप का क्या होता है, आकार बनता है, वी शेप का एक इस तरीके से बनता है। ठीक। और ये क्या करते हैं, ये अपने जो अवसाद लाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये इस तरीके से जमाव होता है यहाँ पर लाएं, और यहाँ पे इस तरीके से निर्माण होता है, तो क्या होता है, वलन पर्वत का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है। वलन के कारण जो भूगर्भिक संरचनाओं में क्या होता है, अंतर होता है, और इस कारण से यहाँ पर जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो तो अपेक्षाकृत बड़ी प्लेटें क्या करती हैं, नीचे की तरफ झुकती हैं,
और ये जब नीचे की तरफ झुकती हैं तो महासागरीय गर्तों और यहाँ पे ज्वालामुखी का क्या करती हैं, एक यहाँ पे श्रृंखला बनती है, ठीक है। और यहाँ पर किसकी होती है, यहाँ पे ज्वालामुखी का क्या होता है, होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो आपका क्या है, एस्थेनोस्फेयर में क्या होता है, ये जब ये अवसाद जमा होता है और फिर यहाँ पर जब मैग्मा जो है वो क्या करता है, यह पिघल कर ऊपर की तरफ उठता है। हमने एक चीज़ यहाँ पे कवर किया था, संवहन धारा करंट, जो हम लोगों ने पढ़ा था सिद्धांत में, कि जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपका पिघलते हैं। और जब वो पिघलते हैं तो क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठते हैं। और जब वो पिघलते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका निर्माण करते हैं, मैग्मा का निर्माण करते हैं। और जब वही मैग्मा पिघलता है तो वो किसके ऊपर की तरफ उठता है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, और जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो कहीं ना कहीं वो जमाव करेगा। जब वो जमाव करेगा तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पे वलन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, थ्री स्टेज की, यहाँ पे थर्ड स्टेज की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में देखते हैं, जब यहाँ पर दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होती हैं, कौन सी, महाद्वीपीय होती हैं, तो क्या होती है यहाँ पर संपीड़नात्मक शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब इनको हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो तो बेनी ऑफ जोन क्षेत्र में क्या होती है, निक्षेपण इतना प्रभावी नहीं हो पाता है कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो सके। परंतु ये जो क्षेत्र होते हैं जो आपका भूगर्भिक रूप से क्या होते हैं, अस्थिर क्षेत्र होते हैं। यहाँ बड़े मोड़दार पर्वत का क्या करते हैं, निर्माण होता है, क्योंकि ये इस संरचना में क्या होते हैं, इन संरचना के युक्त जो तटीय बल यहाँ पर इस तरीके से, ये जब आपस में इस तरीके से मुड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अवसादों का निक्षेपण हो रहा है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, पर्वतों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पर्वतों का निर्माण करते हैं। यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से किसका निर्माण हुआ था, तैतीस सागर का निर्माण हुआ था, ठीक है। भूसन्नति के अवसादों के कारण आपस टकराने से जो तैतीस सागर का निर्माण हुआ था, और इन्हीं अवसादों से क्या होता है, वलन व प्लेटीय किनारों में क्या होते हैं, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लिए तो हिमालय पर्वत इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर इनके गुणों की बात कर ले तो ये समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं, यहाँ पे वलित पर्वत होती हैं, भूगर्भिक संरचना में अंतर होता है। तो ये आपका यहाँ पर हमने कवर किया थ्री स्टेज तक। ये आपका ये मान के चलिए कि इजी है। जब अभी आप जियो संक्लाइन पढ़ेंगे, भूसन्नति के बारे में पढ़ेंगे, तो ये और अच्छे से आपका कवर हो पाएगा। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, किस तरीके से यहाँ पर हमारी क्रिया होती है और किस तरीके से प्लेटें आपस में टकराती हैं, चीज़ें इनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे ये हमारे 3 स्टेज में हमने पढ़ा, एक हमारी है कि महाद्वीपीय प्लेट होती हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने हिमालय ले लिया। और यहाँ पर संपीड़नात्मक शक्ति में वृद्धि होती है,
दूसरी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एक हमारी महासागरीय प्लेट होती है और एक हमारी क्या होती है, महाद्वीपीय प्लेट होती है। तो महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण वो क्या होती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, जिससे हमारा वी आकार का शेप बनता है, घाटी बनती है यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पे वलन होता है, जिसके कारण क्या होती है, मैग्मा क्या होता है, वो पिघल कर क्या होता है, ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्वालामुखी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड पर जो हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे कवर किया था कि एक आपकी महासागरीय प्लेट होगी और एक आपकी यहाँ पर कौन सी प्लेट होती है, आपकी महाद्वीपीय प्लेट होती है। तो इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे गर्त का निर्माण होता है, ये हमने कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, तो एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो आपका है, कौन सा यहाँ पर हो गया, नॉर्थ अमेरिका में आपका जूना जो आपका कंजर्वेट होता है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे रॉकी माउंटेन का निर्माण हो रहा है। साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एंडीज का माउंटेन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हमने थर्ड स्टेज में हमें पढ़ना है संरक्षी प्लेट, किसके बारे में, यहाँ पे संरक्षी प्लेट सीमा के बारे में कवर करना है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती हैं, यहाँ पर जो ये आपकी ये प्लेटें हो गई और ये प्लेटें हैं, आप देख रहे हो एक दूसरे के क्या हो रही हैं, समानांतर विस्थापित हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कोई अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। इस कारण से इसे संरक्षी किनारा भी कहते हैं। ये रूपांतरण भ्रंश का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, तो कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सान एंड्रियास भ्रंश का इसका मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये रविदार होता है, ये क्या होती है, रविदार होती हैं, ठीक है। तो ये इसका इतना कह सकते हैं कि इनके बारे में हम इतना ही पढ़ सकते हैं। ये इतना आपको एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ वो तीनों जरूर पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये तो रही आपकी यहाँ पर क्लासेस, जो हमने यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी के बारे में यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप मुझे बताइएगा। जब मैं लाइव क्लास में आती हूँ, मान के चलिए कि मैं लाइव शॉर्ट्स लेती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझसे क्वेरी अपने पूछ सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन मैंने दे रखा है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके भी चीज़ें कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मुझे पता है कि ये जो बिगनर होंगे इन्हें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, बट हाँ जो रिवीजन के तौर पर हैं उन्हें ये चीज़ें जब एक कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स उनका पूरा तैयार हो जाएगा। तो आप लोग कवर करें, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।